इमरान खान ने जब कहा था कि ये इस मुल्क को मौशी तौर पर कमज़ोर करके हमारे सबसे कीमती एटॉमिक वेपन्स पर हाथ डालेंगे, तो उस वक्त सब ने मिलकर बाशमूल इस्टेब्लिशमेंट सब ने इमरान खान के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट जारी किए। और हैरानगी की बात यह है कि इमरान खान पर गद्दारी के मुकदमे भी बनाए गए, यहाँ तक कि कहा गया कि आर्टिकल 6 लगा दिया जाए इमरान खान पर। ये दुश्मनों की ज़ुबान बोल रहा है। आज उनकी अपनी जमात के लोग बोल रहे हैं कि ये एटम बम बेच देंगे IMF और अमेरिका के सामने। उन्होंने मुल्क का एटम बम भी बेच देना है। लतीफ़ खोसा ने ये सब कहा है और कहा कि मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि ये मुझे जमात से निकाल देंगे और गर्दन से पकड़ लेंगे। आपके ख्याल में दोस्तों, क्या वाकई ये मुल्क से इस हद तक दुश्मनी कर सकते हैं कि मुल्क के एटम बम ही बेच डालें? आपकी इस पर क्या राय है? अब सवाल यहाँ दोस्तों ये पैदा होता है कि लतीफ़ खोसा को क्या अंदर की खबर मिली है जो उन्होंने ये सब कहा? अब ये पहले छोटा सा क्लिप देखें, फिर आपके सामने रखते हैं इस बात को और साथ ये भी बताएंगे कि बलूचिस्तान में सिर्फ एक रेकॉर्डिक नहीं है बल्कि इस जैसे 20 होने का इंकशाफ सामने आया है। इंटेलिजेंसिया है, लिखारी हैं, आपकी तंजीम है, माशाल्लाह फोरम्स हैं। आप इन चीज़ों को उजागर कीजिएगा, इन चीज़ों को इंडोक्ट्रिनेट कीजिएगा, लोगों को एजुकेट कीजिएगा। वो भुट्टो बेचारा तो फांसी चढ़ गया ना, उसको कसूर तो उसका यही था। बहुत हमने इंसाफ किया उसके साथ। उसने क्यों ये जुल्म किया कि पाकिस्तान को एक ऐसा इस्लामी जमहूरी निज़ाम का आइन दिया? क्यों उसने एटम बॉम्ब एटॉमिक ताकत बनाई? वो भी हम अनकरीब इंशाल्लाह आप देख लें, IMF के ताबे जो है वो भी हम बेचेंगे क्योंकि हमारे पास अब बेचने के लिए कोई और चीज़ नहीं है सिवाय एटम बॉम्ब के। वो तो हम कह रहे हैं ना, अमेरिका वाली वो ले लो वगैरह वगैरह प्राइवेटाइजेशन में। अब आखिरी ये कील ठोकेंगे भुट्टो के, बाकी कफन में ये कील ठोकेंगे। जुल्म है और कुफ्र की तो शायद रियासत चल जाए, जुल्म की रियासतें नहीं चला करती हैं। इसी तरह जो है इसके साथ जो हो रहा है सवाती के साथ, अब क्या है, एक ट्वीट कर दिया, वो भाई इतनी क्या बात। यहाँ एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर FIR नहीं दर्ज करवा सकता है, क्यों? एक नाम जो है गलत आ गया उसमें। अब यही बात इमरान खान करते थे कि अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट करेगा सबसे पहले हमारा दिफा कमज़ोर होगा। और आज देखें कि अमेरिका बार बार पाकिस्तान को यही ऑफ़र कर रहा है कि हम पाकिस्तान की मदद करने को तैयार हैं, हम पाकिस्तान को पैसा देंगे, क्योंकि अमेरिका को यहाँ मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान माशी तौर पर बहुत कमज़ोर हो चुका है और इसका फ़ायदा उठाकर वो पाकिस्तान से कुछ हासिल करना चाहते हैं, अपने मुफादात को पाकिस्तान में प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अब अगर पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो कि इस वक्त PDM का हिस्सा हैं वो ऐसी बातें कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि इनको पता है कि पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ मिलकर क्या गेम खेल रही है इस मुल्क के पाकिस्तान के साथ। इन्होंने ये भी कहा कि कभी ये लोग जर्नैलों के पीछे छुप जाते हैं, कभी अदलिया के पीछे इक़्तिदार में आते हैं तो लूट मार शुरू कर देते हैं। अब इससे पहले मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर भी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोले थे, पीपल्स पार्टी से उनको फारिग कर दिया गया। उन्होंने कहा था कि वो आज़म सवाती के साथ खड़े रहेंगे। अगर ISI के लोग जनरल फैसल के साथ खड़े हैं तो हम भी अपने बंदे के साथ खड़े रहेंगे। इस पर पीपल्स पार्टी ने इनको पहले सेनेट की चेयरमैनशिप से निकाल दिया और इसके बाद उन्होंने खुद ही पीपल्स पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि दोस्तों इस वक्त सिर्फ पीपल्स पार्टी में बाप और बेटा लूट मार कर रहे हैं। यहाँ कुछ और लोग पीपल्स पार्टी में हैं, वो इनके साथ लूट मार कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग इस जमात में हैं जो इसकी मुखालफत करते हैं, लेकिन ये बाप बेटा डील कर चुके हैं। अब दूसरी जानिब दोस्तों, पाकिस्तान में हमेशा कुदरती ज़खायर की बात की जाती है कि बहुत ज़खायर हैं पाकिस्तान में वगैरह वगैरह, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये ज़खायर कुदरत बाहर क्यों नहीं उगलती? क्योंकि इस मुल्क में ना तो इंसाफ है ना कानून की हुक्मरानी। और इमरान खान भी कह चुके हैं कि जब तक इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं आएगा इस मुल्क में बरकत नहीं आएगी, और जब तक हमारा इंसाफ का निज़ाम गरीब को इंसाफ नहीं देगा, उसके साथ हुस्ने सलूक नहीं करेगा, उस वक्त तक इस मुल्क के रिज़्क़ में बरकत नहीं आएगी। अब लतीफ़ खोसा का ये क्लिप सुने आप के बलूचिस्तान में रेकॉर्डिक जैसे कितने ज़खायर और मौजूद हैं। इसम पर जो भी गोश्त लगा हुआ है उसको भी गिद्धों की तरह हम सारे अगर लूट रहे हैं, तो क्या हम अपनी माँ के साथ जो है ये खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं?
कोई करता है माँ के साथ इस तरह जो पाकिस्तान में हम अपनी धरती माँ खुदा दाद पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं? एक अल्लाह ताला ने ऐसा तोहफा दिया है जिसमें हर चीज है। मेरे पास बलूचिस्तान का आया, उसने कहा सर एक रिक्की डिक की बात कर रहे हैं, यहाँ 20 ऐसे जो है ज़खायर हैं जहाँ सोना इतना ज्यादा है, और उसने कहा कि तेल और गैस की इतनी है जो बलूचिस्तान सॉरी ईरान में इतना नहीं है क्योंकि एक ही बॉर्डर लगता है। उसने कहा उधर नहीं है जो पाकिस्तान में हमारे पास है। डीप सीज हमारे पास है, आप देखें ग्वादर पोर्ट की। इस खित्ते को अल्लाह ताला ने इतनी दी है, इतनी वुसअत और ताकत दी है। अल्लाह तो खुद कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए जमीन की तहों में और आसमान की फिजाओं में इतनी वुसअत और ताकत दी है, तुम तजस्सुस करो, मैं तुम्हारे लिए तसख्खुर करूंगा। अब इससे यही साबित होता है कि कुदरत अभी चाहती ही नहीं है कि ये ज़खायर निकाले जाएं, क्योंकि अगर निकले तो हमारे हुक्मरानों ने इन ज़खायर को भी किसी बैरूनी ताकत के हवाले कर देना है और गरीब आवाम वहीं की वहीं, और जुल्म के इस निज़ाम में पाकिस्तान से बरकत भी उठ गई है। आप इमेजिन करें कि सिर्फ एक लीडर ऐसा आया जिसने पनाह गाहें खोलीं, गरीबों को खाना खिलाया, छत दी, एहसास का प्रोग्राम शुरू किया। सिर्फ इन इक़दाम से इतनी बरकत आई कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 31 अरब डॉलर्स तक पहुंच गईं, जो कि 22-23 अरब डॉलर से कभी ऊपर ही नहीं गई थीं। तो सोचें अगर ऐसी ही हुकूमतें आती जाएं तो मुल्क किस हद तक तरक्की कर सकता है।